अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एंटी ट्यूमर। सही है। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास एंटी ट्यूमर मेडिकेशन हमारे पास क्या होती हैं। सही है। कौन कौन सी फेसेस होती है जो सेल डिवीजन के अंदर मौजूद होती है और कौन से प्लांट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी ट्यूमर के तौर पर। सही है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एंटी ट्यूमर क्या होता है। एंटी ट्यूमर हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ट्रीटमेंट होती है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे पास प्रिवेंट हो सके या इनहिबिट हो सके क्या, ग्रोथ और स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। सही है कि हमारे पास जो ग्रोथ है और जो स्प्रेड है किसका, ट्यूमर का, वो हमारे पास क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके या टोटली क्या हो सके, इनहिबिट हो सके। सही है। अब ट्यूमर जो होते हैं इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं दो फॉर्म के अंदर। एक होता है बेनिग्निन जिसे हम नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं और एक होता है मैलिग्नेंट। सही है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैंसरेनियस ट्यूमर होता है। सही है। लेकिन जो हमारे पास एंटी ट्यूमर ट्रीटमेंट होती है वो हमारे पास टारगेट करती है किसको, मैलिग्नेंट ट्यूमर को। सही है। अब जो हमारे पास ट्यूमर ही हो गया। अब जब भी हमारे पास कोई ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास ट्यूमर होता है क्या, एक टाइप ऑफ सेल, तो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। अब जो हमारे पास सेल होता है उस सेल के अंदर हमारे पास क्या होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ होती है। सही है। अब सेल की ग्रोथ की फेजेस हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले आता है हमारे पास एम फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। सही है। G2 फेज। अब सबसे पहले हमारे पास एम फेज क्या होता है। एम फेज हमारे पास माइटोटिक फेज होता है जिसके अंदर एक सेल हमारे पास कितने सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, दो सेल्स के अंदर। मियोसिस होता है क्या है कि एक सेल का दो सेल्स के अंदर डिवाइड होना क्या कहलाता है, मियोसिस। फिर आता है हमारे पास G1 फेज। G1 फेज हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ फेज होती है जिसके अंदर जो हमारे पास सेल है वो इंक्रीज होता है किसके अंदर, अपने वॉल्यूम के अंदर। इसे हम एक और नाम देते हैं क्या, पोस्ट माइटोटिक फेज का। सही है। फिर आता है हमारे पास एस फेज। एस फेज हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है। इसके अंदर हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल खुद को क्या करता है, डेवलप करता है, सिंथेसाइज करता है। सही है। फिर आता है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ फेज होती है किसकी, ऑर्गेनेलीज की। सही है। अब जो ग्रोथ फेज है इसके अंदर हमारे पास एक चीज बनती है जिसका नाम होता है हमारे पास ट्यूबुलिन की फॉर्मेशन होती है। अब जो ट्यूबुलिन होता है ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करवाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाते हैं। सही है। हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक सेल होता है तो जब वो डिवाइड होता है, उसका कंडेंस मटेरियल डिवाइड होता है तो स्पेंडल फाइबर होते हैं। सही है। एक स्पिंडल फाइबर ऊपर लग जाता है, एक नीचे लग जाता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। सही है। तो इन जो स्पेंडल फाइबर है ये कहाँ से बनते हैं, हमारे पास ट्यूबुलिन की फॉर्मेशन के थ्रू। अब आते हैं हमारे पास प्लांट्स के ऊपर। कौन कौन से प्लांट हमारे पास हैं एज एंटी ट्यूमर के तौर पर। सबसे पहले आता है कैथरेंथस रोजियस। कैथरेंथस रोजियस को हम कॉमन नाम देते हैं विंका रोजिया या पेरीविंकल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जो सदाबहार का जो हमारे पास पौधा होता है उसे हम नाम देते हैं। सही है। इसकी फैमिली होती है हमारे पास एपोसाइनेसी। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर आता है हमारे पास विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन जो कि हमारे पास एंटी कैंसर के तौर पर यूज होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बाइंड करता है ट्यूबुलिन के साथ, ये ट्यूबुलिन जो हमारे पास बना था, और इंटरफेयर करेगा किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली के साथ। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। जब स्पिंडल फाइबर नहीं होगी तो माइटोटिक फेज ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास इनहिबिट किसको करवाता है, माइटोसिस को। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्सेंस। टैक्सेंस के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल आती है टैक्सस बेरिफोलिया। बेरिफोलिया। सही है। अब इसके अंदर इसकी जो फैमिली है वो क्या है, हमारे पास टैक्सेसी है। इसकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है हमारे पास, पैक्लीटैक्सिल, या जिसे हम नाम देते हैं टैक्सोल का, जो ये हमारे पास कॉमनली फाउंड होता है किसके अंदर, रूट एंड राइजोम ऑफ प्लांट के अंदर। सही है। इसके एक एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, पैसिफिक यॉट ट्री, जो हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टैक्सेंस मौजूद होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रमोट करता है और स्टेबलाइज करेगा किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करवाएगा ये, बट ये डिस्टर्ब करेगा माइटोटिक प्रोसेस को और इंड्यूस करेगा कैंसर सेल डेथ को। और एम फेज को ये क्या करवा देगा, ब्लॉक करवा देगा। एम फेज में मेटाफेज, यानी सेल माइटोसिस फेज के अंदर तो गया है, माइटोसिस फेज के प्रो फेज के अंदर भी गई है, लेकिन जब मेटाफेज पे आने लगा है तो मेटाफेज के अंदर क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है। किसने करवा दी, टैक्सेंस ने। सही है।
नेक्स्ट प्लांट आता है हमारे पास कॉल्चिकम यूटमनेली, सही है। इसकी जो फैमिली है वो हमारे पास क्या है, कॉल्चिकेसी है, सही है। कॉल्चिकेसी इसकी सब फैमिली है। इसकी जो मेन फैमिली है वो क्या है हमारे पास, लिलिएसी है, सही है। इसका जो एक्टिव है वो हमारे पास क्या है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एज ए एल्कलॉइड के तौर पर हमने पीछे पढ़ चुके हैं, सही है। इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है यूट्यूनम क्रोकस, जैसे हम कॉमनली क्या नाम देते हैं, मेडो सेफ्रॉन का इसे हम नाम देते हैं, सही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करता है कि सेल को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेटाफेज बाय इनहिबिटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन, ब्लॉकिंग द सेल साइकिल एज G2 to M फेज। ये हमारे पास क्या करेगा, सेल को एंटर ही नहीं होने देगा किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर, यानी ये सेल को किस पे ब्लॉक करेगा, प्रोफेज के अंदर ब्लॉक करेगा, सही है। और सेल को ब्लॉक करवा देगा कौन सी फेज को, G2 से M फेज। लास्ट आता है हमारे पास पोडोफाइलम पेल्टेटम। पोडोफाइलम पेल्टेटम की फैमिली क्या है हमारे पास, बर्बेरिडेसी, बर्बेरिडेसी, सही है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास, पोडोफाइलोटॉक्सिन है, जो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इटोपोसाइड्स होते हैं और टेनिपोसाइड्स होते हैं, सही है। इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड्स। कॉमन नेम इसका क्या है, मे एप्पल के तौर पर हम इसे जानते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट करेगा किसको, टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम को। जब टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम क्या होगा, इनहिबिट होगा, तो जो ये एंजाइम होता है ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर, सही है। तो ये इनहिबिट करवा देगा और प्रिवेंट करवा देगा कैंसर सेल्स को फ्रॉम सक्सेसफुली डिवाइडिंग एंड प्रोलिफरेटिंग। टोपोआइसोमरेज क्या करवाएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी तो सेल हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। जब टोपोआइसोमरेज इनहिबिट हो जाएगा तो जो कैंसर सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा और प्रोलिफरेट कर देगा, और जो पोडोफाइलम है वो ब्लॉक कर देगा G1 से S फेज को, सही है। यहाँ पे हमारे पास एंटी ट्यूमर का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।